Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. हुआ क्या था कि कल मुझे एक गर्ल ने मैसेज किया टेलीग्राम पे कि मैम वर्ल्ड वॉर 1 और 2 पे वीडियो बनाएं बिकॉज हर एसएसबी बोर्ड्स में इस पे लेक्चर टॉपिक रिपीट होके आ रहे हैं. सो आई थॉट क्यों ना कवर किया जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद the lecture topic that is being asked in many of the SSB and AFSB center based on World War One. So let's get started. देखो वर्ल्ड वॉर 1 है क्या. अगर हम देखें वर्ल्ड वॉर 1 को ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है जो लास्ट हुई 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक. वर्ल्ड वॉर 1 was fought between the allied country powers and central powers. जो मेन मेंबर्स थे allied powers के they were France, Russia, Britain and United States also fought on the sides of the allies after 1917. जो मेन मेंबर्स थे सेंट्रल पावर्स के दे वर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर एंड बल्गेरिया. अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे अलायंसेस दिखा रखी है एट द बिगनिंग ऑफ द वॉर विद कलर स्पेसिफिकेशन. अगर हम देखें फ्रांस यहाँ पे है आपकी किस कलर में, ग्रीन कलर में है. ठीक है, तो फ्रांस ग्रीन में है, फिर ब्रिटेन वाला पार्ट ग्रीन में है, रशिया, ये सारी एक अलायंस है और दूसरा ये पर्पल वाला आपका दूसरा अलायंस है. क्या कॉजेस थे वॉर के. देखो देयर वाज नो सिंगल इवेंट लेड टू द वॉर. ये वॉर हुई डिफरेंट इवेंट्स की वजह से जो कि ईयर्स में बिल्डअप होते रहे अप टू 1914. जो न्यू इंटरनेशनल एक्सपेंडिचर पॉलिसी थी जर्मनी की, उसमें देखा गया कि 1890 में एक न्यू एम्परर आया जर्मनी का, विलहेल्म II, जिन्होंने इंटरनेशनल पॉलिसी बनाई और जिसकी वजह से काफी सारी कंट्रीज जो है वो इनटू वर्ल्ड पावर में सॉर्ट हो गई. जर्मनी जो है वो थ्रेट की तरह देखी जाने लगी दूसरी पास के द्वारा एंड दे वांटेड टू डिस्टेबलाइज द इंटरनेशनल सिचुएशन. अगर हम म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस की बात करें, कंट्रीज जो थी थ्रू आउट द यूरोप मेड म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट. ये ट्रीटीज का मतलब ये था कि अगर एक कंट्री को अटैक किया गया तो एलाइड कंट्रीज वर बाउंड टू डिफेंड देम. ट्रिपल अलायंस 1882 की बात करें जिसको हम लिंक करते हैं जर्मनी विद ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली. ट्रिपल एंटांटे व्हिच वाज मेड अप ऑफ ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, जिसको जो कंक्लूड हुई 1907 में. देयर वर टू राइवल ग्रुप्स इन यूरोप. अगर हम देखें इंपेरियलिज्म, वर्ल्ड वॉर से पहले अफ्रीका एंड द पार्ट्स ऑफ एशिया वर ऑन द पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन अमंग द यूरोपियन कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर रॉ मटेरियल. और ये जो बढ़ता हुआ कंपटीशन और डिजायर थी ग्रेटर एम्पायर पाने की, उसकी वजह से कन्फ्रंटेशन होने लगी दैट हेल्प पुश द वर्ल्ड इनटू अ वर्ल्ड वॉर 1. मिलिटेरिज्म, वर्ल्ड ने एंटर किया 20th सेंचुरी में. आर्म रेस बिगिन हुई 1914 में. जर्मनी के पास मिलिट्री बिल्डअप बहुत ज्यादा था. ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी बोथ ग्रेटली इंक्रीज देयर नेवीज इन दिस पीरियड और उसकी वजह से ये मिलिटरिज्म भी बढ़ गई और कंट्री जो है वो वॉर में इन्वॉल्व होती नजर आई. नेशनलिज्म, मच ऑफ द ओरिजिन जो था इस वॉर का दैट वाज बेस्ड ऑफ द डिजायर ऑफ द स्लाविक पीपल जो कि बॉस्निया में थे और हर्सगोविना में थे. they don't want to be longer to be the part of Austria Hungary but instead to be a part of Serbia. So इसकी वजह से नेशनलिज्म में की वजह से भी एक वॉर हुई. मतलब कैसे इंपेरियलिज्म, मिलिटरिज्म और नेशनलिज्म ने पुश किया वर्ल्ड वॉर की तरफ. असैसिनेशन ऑफ अर्च दुके फ्रांस फर्निंडे, जून 1914 में क्या हुआ, जो ये फ्रांस फर्निंडे थे जो कि हेयर थे टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, उनको शॉट किया गया while he was visiting सारा जो है इन बोस्निया. He was killed by a Serbian person. ठीक है, जिन्होंने सोचा कि सर्बिया should control Bosnia instead of Austria because its leader had been shot. ऑस्ट्रिया हंगेरिया ने डिक्लेयर कर दिया वॉर किस पे, सर्बिया पे. और ये वॉर डिक्लेयर करने के बाद क्या हुआ, रशिया इन्वॉल्व हो गई बिकॉज उनकी अलायंस थी सर्बिया के साथ. जर्मनी ने देन डिक्लेयर की वॉर ऑन रशिया बिकॉज जर्मनी की अलायंस थी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ. ब्रिटेन ने डिक्लेयर की वॉर ऑन जर्मनी बिकॉज ऑफ इट्स इन्वेशन ऑफ न्यूट्रल बेल्जियम. ब्रिटेन क्योंकि उनके दोनों के एग्रीमेंट्स थे टू प्रोटेक्ट बोथ बेल्जियम एंड फ्रांस. Some of the major battles during the war included the First Battle of Marne, Battle of Somme, Battle of Tannenberg, Battle of Gallipoli, Battle of Verdun. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें कितने फेजेस थे वॉर के, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डेवलप हुई ऑन सेवरल फ्रंट्स इन यूरोप, आपका अफ्रीका एंड एशिया. जो टू मेन सिनेरियो देखने को मिले या फिर फ्रंट देखने को मिले जहां पे जर्मनी ने कन्फ्रंट किया ब्रिटेन को एंड फ्रांस को. आफ्टर 1917 अमेरिकन ने किया. Second front was Eastern Front in which Russian fought against German and Austro-Hungarians.
एक ब्रीफ जर्मन एडवांस के बाद 1914 में वेस्टर्न फ्रंट वाज स्टेबलाइज एंड अ लॉन्ग एंड ब्रूटल ट्रेंच वॉरफेयर स्टार्टेड। ये वॉर थी एट्रिशन की। वेस्टर्न फ्रंट रिमेन इमूवेबल, मीनवाइल जो ईस्टर्न फ्रंट था वो उन्होंने क्या किया, एडवांस किया बट नॉट डिसिसिवली। 1917 में दो इवेंट्स देखने को मिले जिन्होंने कोर्स ऑफ वॉर को चेंज किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने ज्वाइन किया अपने एलीज को एंड रशिया को आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन एम्बेडेड इन द कॉन्फ्लिक्ट एक साइन किया गया सेपरेट पीस। फाइनली जब जर्मन का ऑफेंसिव शुरू हुआ इन द स्प्रिंग ऑफ 1918, एलाइड ने काउंटर अटैक किया जिसकी वजह से एक डिसिसिव रिट्रीट देखने को मिला ऑफ द जर्मन आर्मी। ये जो डिफीट हुआ जर्मनी के एलाइज का एंड द रेवोल्यूशन इन जर्मनी, उसकी वजह से डीथ्रोन किया गया जर्मन के एम्परर को एंड अबाउट टू साइनिंग ऑफ आर्मिस्टिक ऑन नवंबर 11 1918। ग्रेट वॉर उस टाइम पे ओवर हो गई। कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिले वॉर के, देखो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। वर्ल्ड वॉर कॉस्ट वन ने कॉस्ट किया पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज का एक बहुत सारा पैसा। जर्मनी एंड ग्रेट ब्रिटेन ने 60% ऑफ देयर मनी जो है स्पेंड किए ऑफ देयर मनी ऑन देयर इकोनॉमिक प्रोड्यूस। कंट्री को टैक्सेस बढ़ाना पड़ा, उसके बाद मनी को प्रिंट करना पड़ा इन ऑर्डर टू बाय वेपन एंड अदर थिंग दे नीडेड फॉर द वॉर। इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो गया एकदम से वॉर खत्म होने के बाद। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, वर्ल्ड वॉर वन ने एंड कर दिया टू 4 मोनार्कीज, सीजार निकोलस II ऑफ रशिया, केजर वेलेमी ऑफ जर्मनी, एम्परर चार्ल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सुल्तान ऑफ ऑटोमन एम्पायर हैड टू स्टेप डाउन। नई कंट्रीज को क्रिएट किया गया आउट ऑफ ओल्ड एम्पायर्स। ऑस्ट्रिया हंगरी को was carved out into number of independent states. Russia and Germany gave land to Poland. Countries to the Middle East were put under the control of Great Britain and France. What was left of Ottoman Empire became Turkey. सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, वर्ल्ड वॉर ने चेंज किया सोसाइटी को कंप्लीटली। बर्थ रेट्स डिक्लाइन हो गए बिकॉज मिलियंस ऑफ यंग मेन डाइड। 8 मिलियन लोग मर चुके थे, मिलियन वाउंडेड एंड मेम्ड, विडोड एंड ऑर्फन। सिविलियन लॉस्ट देयर लैंड एंड फ्लेड टू अदर कंट्रीज। जो वुमेन का रोल था वो चेंज हो गया। दे प्लेड अ वेरी मेजर पार्ट इन रिप्लेसिंग मेन इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। मेनी कंट्रीज गेव वुमेन मोर राइट आफ्टर द वॉर हैड एंडेड, इंक्लूडिंग राइट टू वॉर। अपर क्लास को अपनी लीडिंग रोल जो है वो खो चुके थे। यंग मिडिल एंड लोअर क्लास मेन एंड वुमेन डिमांडेड अ से इन फॉर्मिंग देयर कंट्री आफ्टर द वॉर। नाउ ट्रीटी ऑफ वर्सलेस की बात कर लेते हैं। 28 जून 1919 में वर्ल्ड वॉर वन ने ऑफिशियली एंड किया विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलेस। ट्रीटी ऑफ वर्सले वाज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द वर्ल्ड फ्रॉम गोइंग इनटू अनदर वॉर। ट्रीटी ऑफ वर्सले में काफी सारे चैप्टर्स को ऑर्गेनाइज किया गया, ईच हैविंग डिफरेंट क्लॉज। Territorial clauses क्या थे? France regained Alsace and Lorraine. European and Melmede passed into the hands of Belgium. Eastern territories were annexed by Poland, जिसकी वजह से East Prussia को territorially isolate किया गया. Danzig and Memel, former Baltic German cities were declared free cities. Denmark ने annex किया Northern Schleswig-Holstein को. Germany lost all of its colonies and the victors annexed them. अपार्ट फ्रॉम दैट मिलिट्री क्लॉज की बात करें, ड्रास्टिक लिमिटेशन हुई जर्मनी के नेवी पे, ड्रास्टिक रिडक्शन हुई आर्मी की, डीमिलिटराइजेशन हुई रैनल रीजन की। वॉर रिपेट्रिएशन की बात करें, ट्रीटी ने डिक्लेयर किया कि जर्मनी और उसके एलाइज रिस्पॉन्सिबल है लॉस के लिए और डैमेज के लिए जो सफर किया गया एलाइज के द्वारा, और वो एक तरीके का कॉन्सिक्वेंसेस था। दे वर फोर्स्ड टू पे वॉर रेपुटेशन टू द विक्टर्स। दूसरे ट्रीटीज की बात करें, द ट्रीटी ऑफ नियरली साइन विद बल्गेरिया। स्मॉल बाल्कन कंट्री सफर्ड सेवरल टेरिटोरियल लॉसेस इन द बेनिफिट ऑफ रोमानिया, ग्रीस एंड ब्रांड न्यू कंट्री यूगोस्लेविया। ट्रीटी ऑफ सेवर्स की बात करें जो 1920 में साइन की गई थी टर्की के साथ। A treaty of Sevres was extremely hard and led to Turkish national rebellion, which was led by Kemal Atatürk. This also led to the war against Greece, which occupied large area of Anatolia. Apart from that, ये war ने brought किया other social ideological changes को। USA, which had won the war but had not experienced the conflict on its territory, mass mobilization हुआ men का, that led to the incorporation of women into the workforce, which was a major step forward for women's right. Triumph of Soviet Revolution या फिर हम कहें Russian Revolution and social crisis that followed the war encourage workers काफी सारे countries में to protest, creating pre-revolutionary climate. Extreme nationalism ने experience किया war को, coupled with fear of communist revolution. उसके बाद middle class population को encourage किया गया of some countries to move to extreme right. This created a hotbed of fascist movement. क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ग्रुप था जो डेवलप किया गया वर्ल्ड वॉर के बाद एज अ वे टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्रीज बिफोर दे एरप्टेड इनटू ओपन वॉरफेयर। एक प्रीकर्सर था यूनाइटेड नेशन का। द लीग अचीव सम विक्ट्रीज बट हैड मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस।
India and World War One की बात करें, India being a former British colony played a vital role in helping Britain and its allies win over Germany allies, and role that is often been overlooked. देखो, being a British colony, Indian Army ने contribute किया large number of soldiers को to the European Mediterranean and the Middle East conflict in the World War One. Indian Army ने fought किया German Empire के against in East Africa and also on the Western Front. They served in places as diverse as France and Belgium, Mesopotamia, Egypt, Gallipoli, Palestine, and Sinai. More than 70,000 of Indian soldiers who served British in World War One lost their life. Sir Claude Auchin, Commander-in-Chief of Indian Army, once said, Britain couldn't have come through the war if they hadn't had the Indian Army. As high as 100 million British pound was given by India to Britain to fund their war anticipating dominion status and home rule in return. British ने raise किया men and money from India as well as large supplies of food, cash, ammunition जो collect किया गया British taxation policies के द्वारा. In return, British ने promise किया था to award self rule to India at the end of the war, which eventually was not delivered. However, the war to end all the wars turned out to be opposite, but ensuring Germany's economic ruin, political humiliation through the Treaty of Versailles, post-war settlement provided fertile ground for the World War II. तो अगर वर्ल्ड वॉर के एंड में हमने देखा जो चीजों की एक्सपेक्टेशन थी दैट वाज नॉट फुलफिल्ड एंड देन that led to World War II also. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.